अब तो बहुला है। लाला कैसी बहू ले गो? तो कन्हैया कहने लगे मैया गोरी सी होए गुणवारी सी होए भोरी सी बेचारी होए बड़े गोपिका की लाली होए नंत से झलकारे वाली होए वो मैया वो कोई ऐसी बहू ला दो। और हम तो लोग प्रार्थना करती हैं, क्या कहती हैं? बहू तो आवेगी जैसी आ जाएगी पर ये कारी आ जाए धन आ जाए। परंतु देवी भागवत में लिखा है कि पत्नी मनोरमाम देही मनोवृताम सारणीम तारणीम दुर्संसार सागस्य कुलोद्भवाम। हे माँ, हे जगदम्बा, हे परमात्मा, हमें भव देना तो कैसी देना? पत्नी मनोरमाम देही मनोवृताम सारणीम तारणीम दुर्संसार सागस्य कुलोद्भवाम। इस संसार से अपने परिवार को अपने कुल को तार के ले जाए और हमारे कुल को भी तार ले जाए, ऐसी होनी चाहिए। और आप लोग जाते हैं बहू देखने के लिए, कहते हैं चलो बहू देखिया में। जितनी माता बहन बैठी है ये बताओ अपने अपने बेटा के लिए बहू देखने जाती है कि नहीं जाती है? शांति से सुनिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब बहू देखने जाती हैं, भाई भी जाते हैं, तो क्या देखते हैं बताओ? लड़की के कन्या के 7 लक्षण बताए गए हैं देवी पुराण में। वो क्या है? साक्षात नारायणी भगवती के रूप है। वो 7 लक्षण सुन लो। जिनको बहू देखने जाना है वो सुन ले, और जिनके बेटन की शादी आएगी तो वे भले ही नहीं सुने, कोई बात नहीं, आएगी जैसी कि खूब प्रेम करे। कैसी होनी चाहिए बहू? कि श्यामा मृगाची कटिमतहीना लंबोद केसी बचनम सुशीला गंभीर नाभि शब्दंत्य लगना कन्या विवाहे यद कुलहीना। इसका अर्थ तो मैं नहीं करूंगा, कुछ माताओं को अच्छा नहीं लगेगा। 7 लक्षण बताइए। ये माता दुर्गे मैया के रूप है। श्यामा मृगाची कटिमतहीना लंबोद केसी बचनम सुशीला गंभीर नाभि शब्दंत्य लगना कन्या विवाहे यद कुलहीना। कहने का मतलब थोड़ा सा तो बताऊंगा। पंडित जी ने पता नहीं क्या बोल दिया, हमारी समझ में आई नहीं। बहू दिखाने की कह ही दिया, और बहू क्या देखे? अभी कुछ तो गति से उतरते पीछे लग जाएंगी। पंडित जी बता के जाओ, हमें तो कल ही जाना है बहू देखने के लिए। आज जैसे भगवान ने कहा मैया गोरी सी हो गुणवारी सी हो भोरी सी बेचारी हो बड़े गोपिका की लाली हो नथ से झलकारे वाली हो, गोरी हो गुणवारी हो भोरी हो, झगड़ा नहीं करे। तो कहते हैं श्यामा मृगाची। श्यामा कहते हैं ज्यादा गोरी नहीं हो और ज्यादा काली नहीं होनी चाहिए। ज्यादा गोरी होगी तो वो 60 नहीं जीवन देगी। अपने आगे नबी मोतीलाल सुंदर तो है ही नहीं कोई। श्यामा और ज्यादा काली भाई तो हमारे 60 नहीं जीवन देगी। काली मैया सी आई बैठी रहते। क्या कहती है? श्यामा न गोरी न काली। श्यामा मृगाची, मृग से नैन होने चाहिए। वो देखने जा रहे तो ऐसे भीगा भी नहीं हो, देखते डर लग जाओ, झगड़ा तो नहीं करेगी कोई। पैसे रहने भी नहीं हो, छोटे छोटे सोए रही है कि जग रही है पता ही नहीं। श्यामा मृगाची कटिमतहीना। कटिमतहीना कहते ज्यादा मोटी बाजी नहीं हुई। कहीं बहू एक गिलास पानी ले लो, कत आ जाओ, 2 जने खड़े कर दो। इससे तो अच्छी वैसी ठीक है। और इतनी पतली भी नहीं होगा, फूंक देगी तो गिर से फ्रैक्चर आ जाए। श्यामा मृगाची कटिमतहीना लंबोद केसी। बहनों के लंबे लंबे बाल होने चाहिए। जो हिप्पी कटवाने की होती है ना, वो काऊ कचौड़ी ना खवाए रहे।
चूल्हे में फूंक देगी तो वो कटिंग है ना वो नीचे से आग लगी। परंतु हम लोगों ने विचार कर लिया पंडितों ने आजकल बहनों की रक्षा के लिए बहनों ने बाल कटवाना शुरू कर दिया है और पंडितों ने बाल रखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि बहनों के लिए तो वो पंडित जी को तो सहायता करनी है, ये मातृ शक्ति है। और व्याख्याएं बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं, थोड़े बहुत तो देखना चाहिए। वाणी मधुर होनी चाहिए, बोलने की भाषा मधुर होनी चाहिए। कहिए कोयल काको दे है कागा कासो ले और मीठे वचन से जग अपना कर ले। इसी वाणी में रसे है, इसी जिव्या में रसे है, इसी जिव्या में विष भरा हुआ है। इसी से तो आप कह देंगे मम्मी जी आप भोजन कर लीजिए, और इसी जिव्या से उतनी भाषा बोलेगी, इतनी आवाज निकलेगी, अरे दो करेगी जल्दी जय जवाले लील ले जाकर परेशान कर रही है। और आज भगवान ने भी व्याख्या की। मैया बहला रही है बार बार कन्हैया को। मैया एकदम से बोली, एक थाली में जल रख करके मैया ने कहा लाला ओरे काना, कहता है भाऊ रहने दे, तू चंदा ले ले, चंदा ले लो। आजकल मैया भी कहती हो लाला चंदा मामा दे, कितनी दूर। और कन्हैया से मैया कह रही है तू चंदा ले ले। अब पानी भर दिया है बारात में, चंदा की छाया पड़ रही है, जैसे कन्हैया हाथ डालते हैं वो नदी लाला मैया री मोही चंदा नदी लाला मैया री मोही चंदा सभी भक्तों से निवेदन करना कि आपको आनंद नहीं आ रहा है क्या? आनंद आ रहा है ना? आनंद आ रहा है। ये किसी कवि ने बताया है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव बस एक सार है, भाव से मुझको बने भव से मेरा पार। हटे पकेले सही बोलेंगे, हटे पकेले नंदी लाला मैया री मोही चंदा लाएंगे। हटे पकेले
बोलिए गोविंद भगवान की जय। आई कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, मैया वो को तो चंदा दिवा दे। अब मैया सोचती है चंदा तो बहुत दूर है, कहाँ से दिवाऊं। मैया बारात में जल भरती है, बार बार देती है, हाथ में नहीं आती है। भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। जब 5 वर्ष के होते हैं कन्हैया, तो कन्हैया तो बछड़े चराने जाते हैं छोटे छोटे, और बलराम जी गाय चराने जा रही हैं। बलराम जी गाय लेकर के जाते चराने के लिए, और कन्हैया बछड़े चराते हैं। दोनों की मंडली अलग अलग हो जाती है। इधर बक्तासुर को भगवान को मारने के लिए कंस ने भेजा, गधे का रूप धारण करके आया। कन्हैया ने देखा
भैया बताओ भैया, आज पहली बार तो बछड़े चराने आए हैं और आज ही सिद्धगणेश पे आ गया, गधे का वेश धारण करके आया। बलराम जी ने उसके पास आ करके और उसके पीछे की टांग पकड़ी, टांग पकड़ करके घुमा करके ऐसा फेंका एक ही में उसके प्राणांत निकल गए। गोविंदा नमो नमः आ गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज दोनों बछड़े गाय चला रहे हैं। इसके बाद में महाराज बकासुर आता है। बकासुर भी बगले का वेश धारण करके आता है। कहते हैं ऐसे खड़ा है, बगुला भगत बनता है भैया। जल में खड़ा हुआ था बकासुर। भगवान ने जाकर के बकासुर को पकड़ा और उसकी दोनों चोंच को पकड़ के ऊपर नीचे किया, उसका प्राणांत कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। इधर कंस ने एक राक्षस और भेजा, उसका नाम था अगासुर। अगासुर किसे कहते हैं? जो अधिक पाप होता है उसको ही अगासुर कहा जाता है। और वाले पाप, वो अगासुर अजगर का वेश धारण करके आया था। वो अपने मुंह को खोल के बैठा हुआ था। जैसे ही वो कृष्ण आएगा और मेरे मुखारविंद में प्रवेश करेगा, मैं इसका प्राणांत कर दूंगा। तो जैसे ही वो अंदर जाने लगे, ग्वाल वालों ने के भैया गुफा तो बड़ी अच्छी बनी है, गुदगुदी सी है, क्योंकि उसकी जीव नीचे थी। कुछ बोले भैया गुफा तो अच्छी है, संत मुनि रहते होंगे इसमें, और इसमें तो कुठी भी लगी है सामान रखने के लिए। उन्होंने जो अपने झोला से भोजन की सामग्रियां थी और अगासुर के दांतों पर डाल दी। भगवान देखने लगे कितने भोले हैं, इनको ये नहीं पता है ये राक्षस है अगासुर। अंदर चले गए। भगवान ने कहा जब मेरे सका नहीं रहे, मेरे ग्वाल वाले नहीं रहे, तो मैं रह के क्या करूंगा। भगवान भी प्रवेश हो गए और अगासुर के अंदर प्रवेश किया। जैसे अगासुर ने मुंह को दबाया, भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया, उसके मुंह को फाड़ कर चीर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भगवान माखन चोरी लीला करते हैं। अपने सखाओं को, अपने ग्वाल वालों को बुलाते हैं, भैया मनसुका, भैया श्रीधामा, श्रीधामा, मनसुका और मधुसूदन इत्यादि जितने भी सखा थे उनको आवाज लगा रहे हैं, भैया श्रीधामा, भैया मनसुका, भैया मधुसूदन, चलो चोरी करेंगे। आज माखन की चोरी करने के लिए कन्हैया आज ब्रज में जा रहे हैं और अपने सखा को लेकर के जा रहे हैं। गोपियां इंतजार करती थी कि गोविंद आए और हमारे घर आकर के माखन चुराए। गोपियां कभी मैया यशोदा से जाकर के शिकायत करती, मैया, पूरी मैया, तेरे लाला ने तो हमारे घर को सारा माखन ही लूट लिया और खुद खावे और कुछ ग्वाल वालन को खवावे और कुछ बंदरन को लुटावे। मैया बोली, क्यों गोपियों, तुमको शर्म नहीं आती है? वीडियो सामने